की वीडियो में हम एक और जिम फ्लायर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं A4 साइज लेता हूँ, कोई भी कमांड यूज करूँगा यहाँ शो हो रही होगी। आर्टबोर्ड है, मैं इतना ही एक रेक्टेंगल टूल लूँगा। तो हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और ऑफसेट पाथ पे जाएंगे और -10 mm कर देंगे। -10 mm ये हमारा सेव एरिया आ गया। दोनों को सिलेक्शन करके इसको नन कर देते हैं और दोनों को अंदर वाले को सेव एरिया को हम क्या कलर दे देंगे, मैजेंटा कलर दे देंगे, ताकि हमें वाज़ेह हो कि ये हमारा सेव। और दोनों को ही मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक इस वजह से करें किया है कि जब हम सिलेक्शन लेंगे तो उस वक्त ये हमें तंग नहीं करेगा। और इतना ही बस। और इतना रेक्टेंगल टूल लेके इसको मुझे करना है, ब्लैक कलर दे देता हूँ और इसकी स्ट्रोक नन कर देता हूँ। ये ब्लैक कलर आ गया। अब रेड कलर इंतहाई आसान है बनाना। 100 मैजेंटा कर दें, 100 येलो कर दें तो ये आपका रेड कलर बन जाएगा। एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ यहाँ पर और शिफ्ट का और ऑल्ट का बटन प्रेस करके, तो जितना मुझे रेक्टेंगल चाहिए उतना ही ये चारों तरफ से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 45 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ। बस मुझे इतना ही चाहिए। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे करेंगे अपने सेव एरिया के नीचे, ताकि हमें पता चले हमारा सेव एरिया कहाँ है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इससे बाहर वाला जो एरिया है इनको क्या करना है, मुझे बाहर वाले को माइनस करना है। मैं इसकी सिलेक्शन लेके और इसको माइनस कर देता हूँ। अब यहाँ से रोटेट कर दूंगा थोड़ा सा, बस। वाइट कलर इसको इसकी स्ट्रोक को देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ लोगो। इसको भी वाइट कर देता हूँ। ये हमारा लोगो आ गया। और इसको रेड कलर देता हूँ। रेड कलर देने के बाद मैं इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा। रोटेट करने के बाद मुझे अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको और बड़ा करना है। मैं एक रेक्टेंगल टूल लूँगा बाहर की तरफ और जितना मेरा शेप है इतना ही लेके इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको माइनस कर दूँगा। माइनस करने के बाद अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्शन के बाद मैं इसको क्या करूँगा, अंदर की तरफ, और इसके अंदर मुझे ग्रे कलर चाहिए। मैं ग्रे कलर ले लेता हूँ। लेके यहाँ पर इतना एलिप्स बनाऊंगा कि मेरे इसके सेंटर में आ जाए। ऑब्जेक्ट पे जाके ऑफसेट पाथ पे जाके मैं इसको 2 mm 1 mm कर देता हूँ। हाँ, अब हमें अंदर वाले को क्या करना है, वाइट रखना है। अब ये हमारी बॉर्डर आ गई। अब मुझे इसकी एक और शेप बनानी है। अब मैं फिर वापस ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, ऑफसेट पाथ पे जाऊंगा और -1 mm कर दूंगा और इसको कर दूंगा ग्रे। अब ये इसकी क्या वजह है ग्रे करने की, कि अब हम यहाँ पर तस्वीर वगैरह इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लिपिंग मास्क करेंगे। लेयर के अंदर सेंटर लाइन करो। अब सेंटर अलाइन करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखें, इन चारों की सिलेक्शन लेके यहाँ पर मैं सेंटर पे कर लूँगा। यहाँ पर इतना ही रोटेट कर देता हूँ। अब मैं इतना ही इसको रोटेट करूँगा और इसको सेंटर कर दूँगा। थोड़ा सा मैं इसको वापस घुमाता हूँ ताकि ये शेप हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाए। वह इतना काफ़ी है।
अब इसकी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये हम क्या करेंगे, अब इन दोनों की सिलेक्शन लेके और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको यहाँ कर देंगे और इसको ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। ही ब्लैक आएगा और मैं इसको पेज डाउन कर देता हूँ। तो अब ये क्या हो गया, ये वाली तस्वीर लगानी है। अब हमें ये क्या करना है, थोड़ा सा राइट की तरफ फ्लिप करना है। हमने इसको फ्लिप कर दिया। अब मैं इसको सबसे नीचे ले जाता हूँ और नीचे ले जाने के बाद इस शेप को सेलेक्ट करूँगा और मैं क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। अब ये देखें, इसी की कॉपी लेके यहाँ पर फ्लिप कर देना है। ये मैं इसको यहाँ पर फ्लिप कर देता हूँ और राइट अलाइन कर देता हूँ। अब ये क्या हो गई, यहाँ पर इसके साथ फ्लिप हो गई और इसको यहाँ रख देता हूँ। फिर ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर आकर छोटा कर दूंगा इस शेप के हिसाब से और शेप के नीचे कर दूंगा। इस शेप के नीचे कर देंगे और क्लिपिंग मास्क कर देंगे। यार इसकी अब हमें और सेटिंग करनी है, हम ऊपर कर सकते हैं। अब ये हमारी ये तस्वीर आ गई। अब ये जो हमारा बाहर का एरिया यहाँ से जा रहा है, इस आर्ट बोर्ड से बाहर जा रहा है, मैं यहाँ से इतना सा शेप ले लूँगा और शेप लेने के बाद इसको सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से इन दोनों को माइनस कर दूँ। अब ये हमारी शेप यहाँ आ गई और इसी तरह यहाँ पर भी आके यही करूँगा कि एक शेप ले लूँगा और शेप लेने के बाद इन दोनों को सिलेक्शन करके इसकी और इसकी सिलेक्शन लेके दोनों को माइनस कर दूँगा। अब हमें क्या करना है, एक और काम करना है। अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारे ये जो तस्वीर है इसकी शेप यहीं तक हो और ये यहाँ पर इसकी ग्राउंड नज़र नहीं आए, तो उसका आसान तरीका ये है कि हम इसको साइड पे रख देते हैं। ठीक है भाई, और इसको रिलीज क्लिप में मार्क कर देते हैं और इस तस्वीर को भी डिलीट नहीं करते यहीं। और ये हमारी ये शेप है, मैं इसको कलर दे देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। जो शेप हम पहले ही ब्लैक कलर में लाए थे, अब इस शेप को सेलेक्ट करके और इसको इसकी सिलेक्शन ले लेंगे हम और इसको यहाँ से आके क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। अब ये शेप माइनस हो गई। अब देखें, अब हमारी ये शेप इस तरह की बन गई। अब अगर हम क्लिपिंग मास्क करेंगे, इन दोनों की सिलेक्शन लेके यहाँ क्लिपिंग मास्क करेंगे, अब देखें अब हमारा ये एरिया ब्लैक ही रहा। पहले ब्लैक नहीं था, अब ब्लैक हो गया। और इसको हम रेड कलर भी दे सकते हैं, ब्लैक भी दे सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। और इसका तरीका यह है कि मैं इतना ही इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ और सिलेक्शन लेके इस शेप को भी सेलेक्ट करके और शेप बिल्डर टूल से आके यहाँ प्लस कर दूंगा और इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ देखेंगे अब हमारी एक शेप बन गई इतनी सी। हम क्या करेंगे, रूलर ले लेंगे और रूलर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन करके या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेंगे और इसका ये वाला एंकर पॉइंट और ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके
इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। देखिए ये वाला एंकर पॉइंट, ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके नीचे की तरफ हम मूव कर देंगे, तो अब ये सारी शेप एक जैसे अलाइन हो जाएगी। ऊपर हमें जितना भी गैप रखना हो हम रख सकते हैं, और नीचे से हम यहाँ से यूं बढ़ाएंगे, ये बढ़ा दिया। अच्छा, हमने ये नीचे से एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके क्यों बढ़ाए, उसकी वजह ये कि हम देखें अब ये शेप है, अगर इस शेप को हम डायरेक्टली यूं करके बढ़ाएंगे, ये देखें ये हमारी शेप यहाँ ख़राब हो रही है। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली शेप को अलाइन करना है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। अब जब ये एडजस्ट हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि भाई हमें यहीं रखना है, तो फिर हम क्या करेंगे, एंकर पॉइंट से नीचे वाले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस एंकर पॉइंट को पकड़ेंगे और शिफ्ट दबा के इसको पकड़ के, शिफ्ट का बटन दबा के दोनों को पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे। अच्छा, अगर हमें टेक्स्ट जो है इसी शेप के अंदर इसी तरह लिखा हुआ चाहिए, तो उसका तरीका यह है कि हम ऑफसेट पाथ पे जाएंगे और ऑफसेट पाथ पे यहाँ आके -1 mm कर देते हैं, और यहाँ मैं जैसे फ़िलहाल के लिए वाइट कलर दे देता हूँ, और हमें ये सारा टेक्स्ट लिखना हो, ठीक है भाई, तो मैं कॉपी ले लूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा टी पे। तो टी पे आने के बाद एरिया टाइप टूल पे जाऊँगा और एरिया टाइप टूल पे आके यहाँ पर अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब पेस्ट करने के बाद मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ और छोटा कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, और इस पे हम कोई भी टेक्स्ट दे रोबोटो फ़ॉन्ट कर देता हूँ मैं, और रोबोटो का रेगुलर फ़ॉन्ट कर देता हूँ। अब देखेंगे हमारा टेक्स्ट आ गया, हम इसको राइट अलाइन भी कर सकते हैं, सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, लेफ़्ट अलाइन भी कर सकते हैं, और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। मैं मज़ीद भी लिख लेता हूँ, और इसमें जस्टिफाई का ऑप्शन भी है, ये देखें। अब ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट को हम क्या करें, वाइट कलर भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसको लेफ्ट कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो आप कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसको जस्टिफाई रख लेते हैं, ठीक है भाई, ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब हमें यहाँ पर एक और शेप बनानी है, और इस शेप पे जो है मुझे रेड कलर चाहिए, और यहाँ पर आकर अपना टेक्स्ट लिखता हूँ, और टेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, वाइट करूँगा, और वाइट करने के बाद मैं अपने टेक्स्ट की यहाँ सेटिंग करूँगा। मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ करूँगा, यहाँ स्पेस काफ़ी है, और मैं इसको वही फ़ॉन्ट देता हूँ, चुंक 5 वाला, ये। और इसको मैं बड़ा कर दूँगा, और इस टेक्स्ट को मैं छोटा कर देता हूँ, इसकी स्पेसिंग कम कर दूँगा, और ये स्पेसिंग कम हो गई, और टेक्स्ट को मज़ीद बड़ा कर देता हूँ, और इस टेक्स्ट को भी मैं क्या करूँगा, छोटा कर दूँगा। ये टेक्स्ट की सेटिंग है, देखें। अब हमें ये बॉडी जो है इसको रेड रखना है, मैं इसको यहाँ से रेड कर देता हूँ। अब ये देखें हमारा एक बेहतरीन डिज़ाइन बन गया।
अब इसमें हम वही करेंगे। यहाँ मैंने कल भी आपको बताया था कि अब हमें ये लगता है कि भाई हमें यहाँ से थोड़ा सा डार्क चाहिए, और टेक्स्ट जो है हमारा क्या है, हाईलाइट नहीं हुआ। मैं इस शेप की क्या करूँगा, कॉपी लेके इसको रिलीज क्लिपिंग मास्क करके और इसको डिलीट कर देता हूँ तस्वीर को। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ग्रेडियंट दूंगा, और ग्रेडियंट मुझे ये वाला देना है, ठीक है। और ये ग्रेडियंट देके इसकी सेटिंग कर लूँगा, या इसको सेंटर से लगा दूंगा ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा ट्रांसपेरेंसी में, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मल्टीप्लाई करने के ये फ़ायदे देखें, मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ ऊपर, और मैं इसको पेज के टॉप अलाइन करूँगा और अपनी इस तस्वीर के ऊपर रखूँगा। तस्वीर के ऊपर रखने के बाद मैं इसको तो सारी लेयर के नीचे ले आऊँगा। ये देखें, कमांड का और पी के साथ जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्या करूँगा, प्रेस करता जाऊँगा। अब देखें ये हमारा टेक्स्ट जो है अब ये हाईलाइट हो रहा है, टेक्स्ट भी, शेप भी और तस्वीर भी हमारी देखें थोड़ी सी डल हो गई। पहले हमारा ये देखें, ये देखें ये वही ग्रेडियंट है जो हमने इसके ऊपर लगाया है। पहले देखें हमारी टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा था, तो उसके लिए मैं क्या कर दी, शेप लगा ली, और अब हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। टेक्स्ट लिखना है, मैं इस टेक्स्ट की कॉपी ले लेता हूँ और उसको फ्रंट पे ले आऊँगा, और यहाँ कर दूंगा 40% डिस्काउंट। अब देखें ये जो टेक्स्ट की सेटिंग होती है ना, इसको ये कहलाई जाती है टाइपोग्राफी ना। तो अगर ये टाइपोग्राफी आप सीख गए तो ये समझे कि भाई आपकी सारी टेक्स्ट की जो है ना और डिजाइनिंग की जान है टाइपोग्राफी। अब देखें हम इसको क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे इसकी, और 40 को हम जो है चुंगशाई वाला फ़ॉन्ट दे देंगे। चुंक वाला फ़ॉन्ट दे देंगे, हाँ। और 40 को मैं और बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर अब डिस्काउंट को मैं क्या करूँगा, डिस्काउंट को मैं इसके साथ थोड़ा सा अलाइन करूँगा ताकि ये अलाइन हो जाए, और इसकी स्पेसिंग कम कर दूँगा। 40 की भी स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर हमने ये लिख लिया, देखें ये हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी हो गई और नज़र भी आ रहा है। और अब हम मज़ीद हमें ये बड़ा करना हो बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। हमारे पास सेव एरिया ये लाइन है, इस लाइन के इसको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको यही फ़ॉन्ट दे देता हूँ, और इसकी स्पेसिंग ख़त्म कर दूंगा और मज़ीद करीब कर दूंगा, और इसको कर देता हूँ मैं वाइट, इसको वाइट कलर दे देता हूँ। और इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे भी रख सकता हूँ, जैसे हमें अब यहाँ देखें इस टेक्स्ट की मैं कैसे सेटिंग करूँगा। सबसे पहले मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, और इसका फ़ॉन्ट कर देता हूँ रोबोटो, और रोबोटो में रेगुलर कर दूँगा, और इसकी स्पेसिंग कम कर देता हूँ। अब यहाँ देखें इस बेस्ट को जो है इसको मुझे करना है बोल्ड, और इसको बल्कि ब्लैक कर देता हूँ और बोल्ड करना है,
और इस बेस्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और फिटनेस को जो है मैं रेगुलर ही रख के थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। बल्कि मैं इन सबको क्या करता हूँ, राइट अलाइन करता हूँ। अब हमारी टेक्स्ट की सेटिंग सही ही होगी। फिटनेस को मैं और बड़ा कर देता हूँ और ठीक है भाई, सेंटर को मैं क्या कर दूंगा, छोटा कर दूंगा और स्पेसिंग ख़त्म करूंगा। अब देखें, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड और यह सेंटर रेगुलर ही रहेगा। बेस जो है ब्लैक हो गया। अब मैं ब्लैक बोल्ड और देख लूँगा। बस यही सही है। और इन सिटी को मैं और छोटा कर देता हूँ और इसकी स्पेसिंग क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इन सिटी को। और इन सिटी को भी मैं थोड़ा सा क्या कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। ये टेक्स्ट की सेटिंग है, ये आप इस तरह कर सकते हैं। आप देखें अच्छा भी लग रहा है। और ये टेक्स्ट अगर हमारा बड़ा लग रहा है उससे, तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। एक दफ़ा आप सेटिंग कर लें, फिर सारे टेक्स्ट को इसी तरह सेलेक्ट करके छोटा कर सकते हैं आप। और इसको इसके सेंटर भी कर सकते हैं आप। सेंटर नहीं करना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं। अब यहाँ आके इसको रख देंगे, इसको वाइट कलर दे देते हैं और इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। और इसको सेंटर कर दूंगा, इसको भी सेंटर कर दूंगा ताकि हमारा टेक्स्ट यहाँ तक ही रहे। ठीक है भाई, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। और इफेक्ट में जाके हम क्या करेंगे, स्टाइलिश में आके ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं। 30% ड्रॉप शेडो दे देंगे, यहाँ से हम माइनस कर देंगे और ब्लर इसका कम कर देंगे। और यहाँ पर हम इसको ड्रॉप शेडो दे सकते हैं, इस तरह भी हम चाहें। और एक और तरीका ये है कि हम इसको ब्लर कर दें। इफेक्ट में आएंगे और स्टाइलिश में ब्लर में आएंगे और गॉसियन ब्लर में आएंगे और हम थोड़ा सा इसको ब्लर कर देते हैं। ये देख, ब्लर भी कर सकते हैं, जो आपको आसानी हो, मैं इसी को अच्छा समझूंगा। और अब हमें क्या करना है, ये ग्रे कलर हमारा जो है, मैं इसको ऐसे ग्रे दूंगा कि जो थोड़ा सा ब्लैक के करीब करीब हो, मुंह पर नहीं आए। हाँ, आप देखें ये ग्रे अच्छा कलर है। और मैं ग्रे अब एक और कलर भी ले सकता हूँ, इसकी सिलेक्शन लेके ये देखें, ये कलर भी हम ले सकते हैं। ये कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हम यही कलर ले लेते हैं। इसको मज़ीद डार्क करना चाहें, डार्क भी ले सकते हैं थोड़ा सा। ये देखें, इंतहाई ज़बरदस्त कलर आ गया हमारे पास। और इसी कलर का मैं जो है नीचे बॉर्डर भी दूंगा। इसकी वजह क्या है बॉर्डर देने की, वो भी बता देता हूँ कि हमारे यहाँ रेड बहुत ज़्यादा हो गया,
अब हम इस रेड को पकड़ लेंगे और इसको यही कलर देंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्लायर बन गया। हम एक कमांड सी कमांड F कर देते हैं और एक बारीक सा रेड दे देते हैं यहाँ पर। यहाँ दे सकते हैं या इसको बॉटम में दे सकते हैं, आपको जैसे आसानी हो। देखें, नीचे इसको हमने रेड टच दे दिया। रन करेंगे, कमांड वही करेंगे तो हमें ये गाइडलाइन नज़र आ रही होगी। और ये आप देखें, अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। फिल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट, और यहाँ पर मैं इसको जेपीजी पे एक्सपोर्ट करता हूँ। यूज़ आर्टबोर्ड कर देंगे, रेंज 1 है वो कर देंगे, और यहाँ आके मैं इसको आरजीपी कर देता हूँ। और ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। और अब मैं ये आपको दिखाऊंगा कि आप इसको देखें और ये कैसे लग रहा है। अब ये देखो, ये हमारा डिज़ाइन आ गया। और इसके अंदर जो चीज़ें हमने यूज़ की है उसकी मैं तस्वीरों का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।